नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए टॉप 65 जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। साथियों, यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है। अभी 25, 30 और 31 अगस्त को पेपर होना बाकी है। तो जिनका भी पेपर अभी 25, 30 और 31 अगस्त को है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हुए यूपी पुलिस की परीक्षाओं के आधार पर ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपसे इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। ध्यान से देखिएगा, फेडरल रिजर्व बैंक ये किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये केंद्रीय बैंक है, आपको याद रखना है, फेडरल रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता ये लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। याद रखना, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चालू खाते पर याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो भाई, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, पीली क्रांति जो है ये तोरिया और सरसों उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। तो भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा 1551 यानी 1551। इस नंबर को डायल करके किसान कॉल सेंटर में आप कोई भी कृषि संबंधी जानकारी बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो भाई, करेक्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो साथियों देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। अगला है, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। तो साथियों, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो देखिए, राइट आंसर है वातापी के चालुक्यों ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो साथियों, मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। याद रखिएगा, वीणा। राइट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो भाई, वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी। तो करेक्ट आएगा ओसनम स्मृति की, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति का संबंध है साथियों पंचायती राज से। नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, राइट है गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, उपरोक्त सभी का भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, चित्रा उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो वह इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। याद रखना, अबुल फजल ने। आगे देखिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो भाई, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। राइट है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। साथियों देखिए, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। राइट है ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। अगला है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। तो भाई, तमिल काव्य का इलियड ये मणिमेकलाई को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलाई याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है। तो देखिए, इनमें से कौन सा एक बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है। याद रखना, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, ये किस भाषा में है।
तो साथियों कुरल जो धार्मिक कविताओं का संकलन है, याद रखना ये तमिल भाषा में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी। रेड या लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो भाई रेड नदी या लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? याद रखना हनोई नगर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए पूरे संसार में यानी विश्व में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है रूस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो भाई दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो अमेजन बेसिन से। ऑप्शन नंबर ए। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसको विकास का प्रदेश कहा जाता है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी प्रदेश को। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिनमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिए अंटार्कटिका में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को या किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, माफ करना यार, देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो भाई किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसको उपग्रह कहा जाता है। आगे देखिए श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितनावा था? यानी श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के कितनेवें नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, 12वें नंबर के। याद रखना। बीजक का रचयिता कौन था? तो बीजक की रचना किसने की थी? तो भाई याद रखना करेक्ट है कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर बी कबीर। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए 1565 में साथियों कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? याद रखना तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो साथियों पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो याद रखना 800 ग्राम। नेक्स्ट है सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ? तो देखिए सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो साथियों सर्वप्रथम वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? याद रखना छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो वह प्रतिहार शासक कौन थे जिन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो साथियों एक ही व्यक्ति को कई बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। याद रखना। अगला है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन एक उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो देखिए करेक्ट है बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए संघीय प्रणाली जो है ये आपका कनाडा से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई भारतीय संविधान के अनुसार जो धन विधेयक होते हैं वो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो साथियों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। याद रखना। अगला है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो भाई 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज संस्था है उसका कार्यकाल रखा गया है 5 वर्ष। आगे देखिए संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजते हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 7 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी 7। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इनमें से कौन उसके सदस्य नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए
जवाहरलाल नेहरू जो है ये मशविरा समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, ये सभी जो है मशविरा यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे। याद रखना, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, याद रखना है आपको। और इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। बहमनी राज की स्थापना की थी किसने? तो बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो साथियों करेक्ट आएगा तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो याद रखना, भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु जी, ऑप्शन नंबर बी विष्णु। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो देखिए, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे और ये जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है किसको किससे? तो जीटी रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भाई राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन से नदी युग्म हैं जो कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन नंबर ए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा गेहूं। गेहूं जो है रबी फसल है साथियों, ये नकदी फसल नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार का सड़क किसे कहा जाता है? याद रखिए हवाई को, ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप को। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भाई भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो देखिए इनमें से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर होगा गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बरौनी जो है ना साथियों तेल शोधनालय के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन उद्योग के लिए, याद रखना बिहार में स्थित है वो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, याद रखना। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में जो अंकलेश्वर है ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखना। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है ये साथियों किस नदी पर स्थित है? याद रखना भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो याद रखना चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सी जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो याद रखना भोटिया जनजाति। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल आपका तमिलनाडु में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा है, यही जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए पाट भूमि पाई जाती है कहाँ? तो देखिए पाट भूमि जो है ये कहाँ पाई जाती है? याद रखना छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों यूपीपी के लिए यानी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीके के। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।